बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमन आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सबसे पहले तो आप तमाम सामीन और नाज़रीन को हमारी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। और इसके बाद एक वाक़या जो फ़ी ज़माना हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की हालात या जहाँ जहाँ हमारे इदारों में माफिया ने जहाँ अपने पंजे गाड़े हुए हैं, वहाँ की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक वाक़या आपकी खिदमत में कोशगुजार कर रहे हैं कि एक बस्ती में दरिया का बंद टूट जाता है और नज़र साफ आ रहा होता है कि वो बस्ती पानी में गर्क हो जाएगी। तो उस बस्ती के सारे मर्द उस बंद की मरम्मत के लिए निकल खड़े होते हैं और बस्ती में सिर्फ औरतें ही रह जाती हैं। जब साथ वाले जंगल के जो डाकू होते हैं उनको इस बात का इल्म होता है कि इस बस्ती के सारे मर्द जा चुके हैं, तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस गांव पर हमला कर देते हैं और जो माल और असबाब होते हैं न सिर्फ उनको लूटा जाता है बल्कि वहाँ जो मौजूद ख़वातीन होती हैं उनकी भी आबरू रिज़्क़ की जाती है। इस दौरान एक मकान का दरवाज़ा टूटता है और उस मकान में एक डाकू दाखिल होता है और तना औरत को देखकर न सिर्फ उसका माल और असबाब को लूटता है बल्कि उसकी इज़्ज़त पर भी हमलावर होता है। यह देखकर वो औरत बजाय ख़ुद को सरेंडर करने के वो उस डाकू का मुकाबला करती है और अपनी तलवार निकालकर उस डाकू के मुकाबले पर आ जाती है और बहादुरी से लड़ते हुए उस डाकू का सर कलम कर देती है। जबकि दूसरी जानिब तमाम औरतें जो होती हैं वो अपनी इज़्ज़त व आबरू गंवाने के बाद एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो वो औरत जिसने डाकुओं का सर कलम किया होता है वो भी उसका सर उठा के उन औरतों के दरमियान आ जाती है। जब दीगर औरतें देखती हैं तो उससे वजह पूछती हैं, तो उसने कहा कि मैंने ख़ुद को डाकुओं के हवाले करने की बजाय बहादुरी से लड़ना पसंद किया और इसका नतीजा ये निकला कि मैंने उस डाकू पर गलबा पा लिया और इस तरह ना मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने में कामयाब हो गई बल्कि उस डाकू को भी मैंने मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर दूसरी औरतें हसद का शिकार हो जाती हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से उन्होंने पैगाम रसानी शुरू कर दी कि इस तरह तो हमारे मर्द वापस आएंगे तो उस औरत की बहादुरी देखकर उसकी तो तारीफ़ें करेंगे और हमें लान तान करेंगे, तो अब ये करना चाहिए कि इस औरत को भी मौत के घाट उतार देना चाहिए। तो इन तमाम औरतों ने पत्थरों से मार मार कर उस औरत को भी मौत के घाट उतार दिया। जब उस बस्ती के मर्द अपने काम से फारिग होकर उस बंद की मरम्मत करने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि तमाम औरतें इकट्ठी एक जगह पे खड़ी हैं और आओ बका कर रही हैं। तो उन्होंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के जाने के बाद डाकुओं ने इस गांव पर हमला किया और हमारे माल व असबाब के साथ हमारी इज़्ज़तों की भी इन्होंने पामाल कर दिया। तो उन मर्दों ने इस औरत को भी देखा जो पत्थरों से जिसको मार मार कर जिसको मौत के घाट उतारा गया था, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसके साथ ये क्या वाक़या हुआ है। तो इन औरतों ने कहा कि भाई ये औरत जो थी ये डाकुओं की मुखबर थी और आप लोगों के जाने के बाद ये डाकुओं को उन्होंने मुखबरी कर दी और इस तरह डाकुओं ने हम पर हमला किया और जब डाकू भागने लगे तो हमने इस औरत को भी पकड़ लिया और उसमें से एक डाकू को भी हमने मार दिया, जो उसका सर जो हमने तन से जुदा कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये वाक़या जो हमें जिस बात का जो हमें एहसास दिलाता है वो ये है कि हम जो अपने मुल्क की हालत को देखें या अपने इदारों के हालात को देखें तो जिस तरह माफिया ने पंजे गाड़े होते हैं अपने मफादात के लिए भात मई का जो ये
جھمگٹا ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ جس طرح اپنے اپنے مفادات کی تکمیل کرتا ہے اور جو حق اور سچ بات کرنے والے یا بہادری سے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ یہ جو برتاؤ کرتے ہیں، جو سلوک کرتے ہیں سرکاری فنڈ پر یا لوگوں کے پیسوں پر، یہ سب کے سامنے آیا ہے کہ وہ کس طرح غلط باتیں کر کے جو سرفروش ہوتے ہیں، جو حق اور سچ بات کہنے والے ہوتے ہیں، اس طرح یہ ان کو کس طرح غلط اور سرپسند عناصر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم حالت کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو ایسے مفاد پرست عناصر ہمیں جا بجا نظر آئیں گے، ہمارے اداروں میں، ہمارے ملک میں، یا ان جگہوں پر جہاں چند مٹھی بھر لوگ اگر حق بات کہنے والے ہوں گے تو ان کے درمیان بھی یہ لوگ دراڑیں ڈال کر کس طرح ان کا کلا کما کرتے ہیں، کس طرح ان کو تیغ نیست کرنے کے لیے کس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، یہ باتیں سب کے سامنے آیا ہیں اور ہمیں فی زمانہ نظر آتی ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔